बुलबुल का बच्चा और शिकारी का जाल। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में टीना बुलबुल अपने दो बच्चों शालू और राणा बुलबुल के साथ रहती थी। शालू और राणा बुलबुल सारा दिन जंगल में इधर उधर घूमते रहते थे और खूब मजे करते रहते थे। परंतु हमेशा टीना बुलबुल अपने दोनों बच्चों को समझाती रहती थी कि आसपास के जंगल के हालात बिल्कुल भी बेहतर नहीं हैं। आजकल शिकारी शिकार करने इस जंगल में आते हैं और तभी पक्षियों को पकड़कर ले जाते हैं। इसलिए मैं भी तुम्हें समझाती हूँ कि तुम इस तरह हर समय बाहर ना फिरा करो। परंतु शालू और राणा अपनी माँ की कहाँ सुनने वाले थे। वो दोनों मन ही मन में अपनी माँ की इन बातों से तंग आते। परंतु जब भी इनकी माँ इन्हें सुनाने लगती तो वो चुप करके सुनते रहते और अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते रहते। परंतु मौका मिलते ही वो घर से बाहर निकल जाते थे और इधर उधर घूमने लगते थे। तभी उड़ते उड़ते शालो बुलबुल को एक समोसे की प्लेट पड़ी दिखाई देती है और वो इसकी ओर चल पड़ता है। परंतु आगे उड़ते हुए राणा बुलबुल को तो ये पता ही नहीं चलता कि शालो बुलबुल तो पीछे ही रह गया है। बस फिर क्या था, राणा बुलबुल उड़ते उड़ते घने जंगल में निकल जाता है और दूसरी ओर लालची शालू एक शिकारी के फेंके जाल में वो समोसों की प्लेट की मदद से फंस जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मैं इस जाल में फंस गया हूँ, कोई तो मेरी मदद करो। परंतु कोई इस जंगल में शालू बुलबुल की मदद करने नहीं आता। जब दूसरी ओर राणा बुलबुल को ये पता चलता है कि इसका छोटा भाई शालो बुलबुल तो पीछे ही रह गया था, तभी वो चिंतित हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि मैं इस घने जंगल में अपने भाई को कहाँ ढूंढूंगा। आखिर को राणा बुलबुल भी तो इतना बड़ा नहीं था, वो अपने भाई को इस घने जंगल में कहाँ ढूंढता। परंतु इससे जितना हुआ वो उड़ते उड़ते अपने भाई को पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढ रहा था। परंतु राणा बुलबुल को अपना भाई कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर क्या था, राणा बुलबुल उड़ते उड़ते सीधा अपने घर आता है। जब टीना बुलबुल राणा बुलबुल को अकेले आता देखती है तो वो कहती है, अरे अरे, तुम अकेले क्यों आ रहे हो? शालू बुलबुल कहाँ है? तभी राणा बुलबुल रोने लगता है। राणा बुलबुल को रोते देख टीना बुलबुल बहुत घबरा जाती है और कहती है, तुम क्यों रो रहे हो? आखिर मेरे बेटे को क्या हुआ है? मेरा शालू बुलबुल कहाँ है? तभी राणा बुलबुल खुद को संभालते हुए कहता है, माँ, वो मुझे जंगल में पता ही नहीं चला। हम जंगल में उड़ते उड़ते जा रहे थे, परंतु मुझे पता ही नहीं चला कि भैया कब पीछे रह गया और खो गया। तभी टीना बुलबुल कहती है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे लगता है मेरा बच्चा किसी मुश्किल में है। मुझे नहीं पता, मैं अभी अपने बेटे को ढूंढने जा रही हूँ। तभी राणा बुलबुल कहता है, माँ जी, आप इस समय कहाँ जाएंगी और भैया को कहाँ ढूंढेंगी? परंतु इस समय तो जंगल में बहुत अंधेरा हो गया होगा। तभी टीना बुलबुल कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने अपने बेटे को ढूंढने जाना है। मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है, मेरा छोटा सा बेटा न जाने कहाँ होगा और किस मुश्किल समय से गुजर रहा होगा। दूसरी ओर शालो बुलबुल मदद के लिए चिल्ला रहा था। तभी अगले ही पल में इसे अपने पास से एक शिकारी खड़ा दिखाई देता है। शालो बुलबुल इस शिकारी से जीवन की भीख मांगने लगता है। तभी वो शिकारी शालो बुलबुल से कहता है, अगर तुझे जीवन ही देना होता तो मैं तुझे अपना कैदी ही क्यों बनाता। तू मेरा भोजन बनने वाला है और कुछ नहीं। तभी आसमान से उड़ते हुए गुजरती चील ये सब कुछ देख लेती है और वो थोड़ा दूर जाकर
खड़ी हो जाती है और मन ही मन में सोचने लगती है, अगर मैं इस समय अकेले शालो बुलबुल की मदद करने के लिए गई तो हो सकता है ये शिकारी मुझे भी अपना शिकार बना ले। मुझे चाहिए कि मैं भी जल्दी से टीना बुलबुल के पास जाऊं और इसे इस बारे में सब कुछ बताऊं। तभी चील उड़ते उड़ते टीना बुलबुल के घर जाती है और वो टीना बुलबुल से कहती है, तुम चिंतित मत हो, मैंने तुम्हारे बेटे को ढूंढ लिया है, परंतु वो एक शिकारी की कैद में है। मेरा कहना है कि हम कुछ पक्षी मिलकर वहां जाएं और शिकारी की शामत लगाएं ताकि ये शिकारी कभी इस जंगल में दोबारा ना आ पाए। बस फिर क्या था, इस समय इन्हें कोई पक्षी तो मिलने वाला नहीं था, परंतु वो चील, टीना बुलबुल और राणा बुलबुल तीनों उड़ते उड़ते इस शिकारी की ओर जाने लगते हैं जहाँ पर इसने शालो बुलबुल को अपना कैदी बनाया हुआ था। इस तरह 3 पक्षियों को एक साथ आता देख शिकारी बहुत घबरा जाता है और वो मन ही मन में सोचने लगता है कि अब तो मेरी शामत आने वाली है, बस फिर क्या। टीना बुलबुल और चील बहन इस शिकारी पर हमला कर देते हैं और इसकी खूब पिटाई लगाते हैं और दूसरी तरफ अगले ही पल राणा बुलबुल अपने छोटे भाई शालो बुलबुल को इस जाल से बाहर निकाल लेता है। शिकारी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी टीना बुलबुल को अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम्हें पता है, तुम्हारे कारण मेरी जान निकली जा रही थी। तुम ही तो मेरे छोटे लाडले बेटे हो। अगर तुम ही मुझसे दूर हो जाते और खो जाते तो मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ नहीं बचता। और फिर टीना बुलबुल शालो बुलबुल से पूछने लगती है कि आखिर वो इस जाल में फंसा तो फंसा कैसे। तभी शालो बुलबुल अपनी माँ को सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर इसकी माँ कहती है, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं देती क्या, जो तुम्हारे मन में इतना लालच आ गया था कि तुम एक समोसों की प्लेट के कारण वहाँ पर चले गए। जिसके बाद शालो बुलबुल को समझ में आ जाता है और अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगता है। शालो बुलबुल से इतना प्यार जताता देख राणा बुलबुल अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या तुम्हारा सारा प्यार भैया के लिए है? क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता? अरे नहीं नहीं, तुम भी मेरी जान के टुकड़े हो। तुम दोनों के बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। परंतु तुम दोनों आज वचन करो कि आज के बाद इस तरह मुझे बिना बताए घर से नहीं जाओगे। तभी वो दोनों भाई अपनी माँ को वचन देते हैं, जिसके बाद टीना बुलबुल, शालो बुलबुल और राणा बुलबुल मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।